दिवाली की उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जितना शोर घर के बाहर मच रहा था उतना ही शोर मेरे मन में भी मच रहा था। मुझे आज खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या मैं वही आदित्य हूँ जो कल था? कल तक सब ठीक था, फिर आज क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था? आज मैं अपनी ही नजरों में गुनाहगार हो गया था। किसी ने सही कहा है, आप दूसरे की नजर में दोषी होकर जी सकते हैं, लेकिन अपनी नजर में गिरकर कभी नहीं जी सकते। मुझे आज भी आरोही से उतना ही प्यार था जितना कल था, लेकिन मैंने फिर भी उसका दिल तोड़ दिया। मैं आज बहुत बड़ी कश्मकश में गुजर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी खुद को गुनाहगार मान रहा हूँ। क्या दिल सचमुच दिमाग पर इतना हावी हो जाता है? प्यार की शुरुआत जितनी खूबसूरत होती है उसका अंत उतना ही डरावना होता है। मैं आरोही से 2 साल पहले मिला था। क्यों मिला था, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उससे मिलने की कोई वजह मेरे पास थी ही नहीं। जहाँ तक सवाल है कैसे मिला था, तो इसका जवाब भी बड़ा अजीब है। मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उसके हाथ में पहले से ही इतना सारा सामान था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका एक बैग वहीं रह गया। मैंने फिर उसको एक्सक्यूज मी कहकर पुकारा और कहा, आपका बैग वहीं रह गया था। बस यहाँ हुई थी हमारी पहली मुलाकात। अपने बैग को सही सलामत देखकर वो खुशी से ऐसे उछल पड़ी मानो किसी ने आसमान से चांद भले ही न सही, लेकिन कुछ तारे तोड़कर ला दिए हो। लड़कियों का खुशी में इस तरह का बर्ताव करने वाला फंडा मुझको आज तक समझ नहीं आया। उसकी मधुर आवाज में थैंक यू के बदले जब मैंने इट्स ओके कहा तो बदले में जवाब नहीं सवाल आया, और वो सवाल था, आपका नाम? मैंने भी थोड़े स्टाइल से, थोड़ी शराफत के साथ अपना नाम बता दिया, जी आदित्य। ओह, मेरा नाम आरोही है, उसने मेरे से हाथ मिलाते हुए कहा। भैया कनॉट प्लेस चलोगे? मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। ये सवाल उसने मुझसे नहीं बल्कि साथ खड़े ऑटो वाले से किया था। नहीं मैडम जी, मैं तो यहाँ एक सवारी को लेकर आया हूँ। यहाँ उनका 5 मिनट का काम है, मैं उन्हीं को लेकर वापस जाऊंगा। ओह, मायूसी से आरोही ने कहा। अब मैंने मन में सोचा, पूछूं या नहीं? अब जब इंसानियत निभा रहा हूँ तो थोड़ी और निभाने में मेरा क्या चला जाएगा? जी दरअसल मैं भी कनॉट प्लेस ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा आगे जाना है। अगर आप कहें तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ सकता हूँ, मैंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा। उसका जवाब हाँ में था। यह उसकी जबान से पहले उसकी आंखों ने कह दिया था। मैंने उसका बैग कार में रखा और उसके लिए कार का दरवाजा खोला। रास्ते में हमने एक दूसरे से काफी बातचीत की। क्या आप यहीं दिल्ली से हैं? मैंने आरोही से पूछा। नहीं, यहाँ तो मैं अपने चाचा जी के घर आई हूँ। उनकी बेटी यानी मेरी दीदी की शादी है, इसलिए आज मैं शॉपिंग के लिए आई थी, आरोही ने मुस्कान के साथ कहा। कमाल है, दिल्ली जैसे शहर में अकेले शॉपिंग, जबकि आप दिल्ली की भी नहीं है, मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे नहीं, दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल भी नया शहर नहीं है। मैं दिल्ली कई बार आ चुकी हूँ। मेरी स्कूल की छुट्टियों से लेकर कॉलेज की छुट्टियां यहीं बीती हैं, इसलिए न दिल्ली मेरे लिए नया है और न मैं दिल्ली के लिए। मैंने और आरोही ने कार में बहुत सारी बातें की। वैसे मेरे से ज्यादा उसने बातें की, बोलना भी उसकी हॉबी में शामिल है। यह उसके बिना बताए ही मुझे पता चल गया था। उसके साथ बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब कनॉट प्लेस आ गया। थैंक यू सो मच, आरोही ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। प्लीज यार, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं यहाँ तक तो आ ही रहा था तो सोचा आप भी वहाँ तक जा रही हैं तो क्यों न लिफ्ट दे दूं। और आपके साथ तो बात करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला कि कब कनॉट प्लेस आ गया, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। चलिए, मुझे भी दिल्ली में एक दोस्त मिला, आरोही ने कहा। अच्छा, अगर हम अब दोस्त बन ही गए हैं तो मेरी अपनी इस नई दोस्त से कब और कैसे बात हो पाएगी? मैंने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा। वो कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने फिर कहा, अच्छा आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको फोन करूंगी। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। आरोही ने मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और बाय कहकर चली गई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं भी तो आरोही से उसका नंबर ले सकता था। अगर उसने फोन नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, मैंने स्वयं को सांत्वना दी। उस दिन मेरे पास जो भी फोन आ रहा था मुझे लग रहा था कि यह आरोही का होगा, लेकिन किसी और की आवाज सुनकर मुझे बहुत झुंझलाहट हो रही थी। मुझे लगा कि आरोही सच में मुझे भूल गई है। वैसे भी किसी अनजान शख्स को कोई क्यों याद रखेगा, और अगर उसे सच में मुझसे बात करनी होती तो वो मुझे भी अपना नंबर दे सकती थी। अगले दिन सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, हेलो आई एम आरोही। मैसेज देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने मुझे मैसेज किया है, की तरफ से आया।
हमेशा की तरह आज भी मैंने आरोही को फोन किया, लेकिन आज पहली बार उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं पूरे दिन उसका नंबर मिलाता रहा, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। आज दिवाली है और आरोही मुझे जरूर फोन करेगी, लेकिन आज भी जब उसका कोई फोन नहीं आया तो मैंने उसको फिर फोन किया। आज आरोही ने फोन उठा लिया। कहाँ हो आरोही, कल से मैं तुम्हारा फोन मिला रहा हूँ, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। मैंने गुस्से में आरोही से कहा। ये सब परवाह किस लिए आदित्य, आरोही ने रोते हुए पूछा। परवाह, क्या हो गया तुम्हें, सब ठीक तो है ना, और तुम रो क्यों रही हो? मैंने बेचैनी से आरोही से पूछा। प्लीज आदित्य, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कानपुर मेरी शादी की बात चल रही थी, इसलिए बुलाया गया था, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था जब मैं उस दिन रेस्तरां में तुम्हें घर वापस आने की बात कहने आई थी। आरोही एक सांस में बोले जा रही थी, मानो कई दिन से अपने दिल पर रखा हुआ बोझ हल्का कर रही हो। तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ थी ही नहीं आदित्य। शायद ये सब बोलने का कोई हक नहीं है मुझे, और न ही कोई फायदा। शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अलविदा। ये कहकर आरोही ने फोन रख दिया। मैं एकटक फोन को देखे जा रहा था। जो आरोही हमेशा खिलखिलाती रहती थी, आज वही फूट फूट कर रो रही थी। इसलिए आज मैं खुद को गुनाहगार मान रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी आरोही को और नहीं रुलाऊंगा। मैं जान चुका हूँ कि आरोही भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उसे करता हूँ। मैंने फैसला कर लिया कि मैं कल सुबह ही ट्रेन से कानपुर जाऊंगा। आज की यह रात बस किसी तरह सुबह के इंतजार में गुजर जाए। मैंने अगली सुबह कानपुर की ट्रेन पकड़ी। 10 घंटे का ये सफर मेरे लिए मेरे जीवन के सबसे मुश्किल पल थे। मैं नहीं जानता था कि आरोही मुझे देखकर क्या कहेगी, कैसा महसूस करेगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैंने जैसे ही आरोही के घर पहुंचकर उसके घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो आरोही ने ही दरवाजा खोला। आरोही मुझे देखकर चौंक गई। मैंने आरोही को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो आरोही, सारी मेरी ही गलती है। मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा तो तुमको हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं भूल गया था कि मैं कहकर नहीं बल्कि खामोश रहकर तुम्हें खो दूंगा। आरोही की आंखों में आंसू थे। उसके घर के सभी लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने आरोही की आंखों में आंखें डालकर कहा, कल तक मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ आया हूँ। आई लव यू आरोही। बोलो, तुम दोगी मेरा साथ? मैंने अपना हाथ आरोही की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आरोही ने अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हुए कहा, आई लव यू टू। आज आरोही और मेरे इस फैसले में उसके परिवार वालों का आशीर्वाद भी शामिल था।